जीके किड्स। जादू की घंटी। एक नदी के तट पर बहुत सुंदर गांव था। वहां के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इस गांव में एक रामू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था, जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। रामू रोज भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते जंगल में चराने ले जाया करता था। वहां पर एक पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पेड़ भी था। रामू इस पेड़ की छांव में गाना गाता था और वहीं से सारी भेड़ बकरियों पर नजर भी रखता था। शाम होते ही रामू बकरियों को लेकर वापस गांव आ जाता और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता। दिन भर उसे कड़ी धूप में बकरियों को चराने के लिए एक सिक्का मिलता। ये सिक्का रामू अपने घर ले जाता। रामू हर रोज बकरियां को चराने ले जाता और मिले हुए पैसे से अपना घर चलाता। एक दिन रामू अपने भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ पर आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पहाड़ पर स्थित विशाल पेड़ को काट रहा था। वह चिंतित हो गया। रामू को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा कि उसे उस पेड़ को बचाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने एक तरकीब सोची। वह उस लकड़हारे के पास गया और बोला कि ओ भाई, क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? एक ऋषि मुनि ने इस पेड़ को श्राप दिया था, जिससे कि इस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। जो भी इस पेड़ को काटता है, वह चुड़ैल उसकी जान ले लेती है। उससे पहले कि वह चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर वह लकड़हारा भाग गया। तभी अचानक से उस पेड़ से एक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा जैसे ही प्रकट हुई, वैसे ही रामू को बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद। रामू, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। तभी उस आत्मा ने एक घंटी निकाल के रामू को दिया। रामू ने बोला कि इस घंटी का मैं क्या करूँगा? आत्मा ने बताया कि यह कोई मामूली घंटी नहीं है, यह एक जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से जो तुम खाना चाहते हो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। रामू ने उस आत्मा को धन्यवाद कहते हुए कहा कि अब मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोएगा। तभी आत्मा ने रामू को बोला कि एक बात हमेशा याद रखना कि इस घंटी का इस्तेमाल दिन भर में बस एक बार हो सकता है। जादुई घंटी लेकर रामू खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी माँ को वह घंटी दिखाते हुए बताया कि ये कोई मामूली घंटी नहीं है, यह एक जादुई घंटी है। इस घंटे की मदद से हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। तभी रामू के छोटे भाई ने रामू को बोला कि मुझे रोटी, चावल, दाल, पनीर चाहिए। रामू ने तुरंत उस घंटी को बोला और उस घंटी से खाना निकलने लगा। उसकी माँ ये सब देखकर दंग रह गई। फिर क्या था, रामू रोज भेड़ बकरियों को खुशी खुशी चराने ले जाता, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं थी। एक दिन रामू को बहुत जोर से भूख लगी थी। वह घर आया और देखा कि उसके छोटे भाई ने पहले ही खाना मंगा लिया है और सब खाकर खत्म भी कर चुका है। रामू ने फिर से घंटी बजाई, लेकिन इस बार कुछ नहीं निकला। तब उसे यह बात याद आई कि जादुई घंटी दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल होता है। अपनी भूख और खाली बर्तन को देख उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह घंटी उसे उसकी भूख मिटाने के लिए मिली थी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वह कल से घंटी को अपने साथ ले जाएगा। अगले दिन रामू अपने साथ जादुई घंटी ले गया और दूसरी तरफ रामू की माँ और उसका भाई घर में घंटी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब घंटी नहीं मिली तो दोनों रामू का इंतजार करने लगे।
शाम हो गई और रामू आ गया। घर आते आते ही रामू की माँ ने रामू से कहा कि बेटे, हमें बहुत भूख लगी है और वो घंटी भी नहीं मिल रही। रामू ने अपने पास से घंटी निकालते हुए कहा कि मैं इसे अपने साथ ले गया था। उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम इसे अपने साथ ले गए थे और तुम्हारा भाई यहाँ पर भूख से तड़प रहा था। क्या तुम बस अपना पेट भरना चाहते थे? रामू ने कहा कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं भविष्य में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। धन्यवाद।